बच्चों हम लोग पिछले लेक्चर पे प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड देख रहे थे। वहाँ पर कुछ देखा गया था, जैसे हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिए थे, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लिए थे, कपलिंग रिएक्शन पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पहले देखेंगे रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड तो देखा जाता है, यहाँ पर आप एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, यहाँ पर आप 2H लिख रहे हैं, ये हो जाएगा RH, यहाँ पर हो जाएगा HX। अब यहाँ पर ध्यान दें, कार्बन की संख्या अगर यहाँ पर N है तो कार्बन की संख्या यहाँ पर भी N ही होगी। यहाँ पर रेड्यूसिंग एजेंट लेंगे, मतलब जितने कार्बन आपके एल्किल हैलाइड में होंगे उतने ही कार्बन आपके एल्केन में भी होंगे। यहाँ पर कार्बन की संख्या बदलेगी नहीं। अब रेड्यूसिंग एजेंट हो क्या सकता है? पहला तो आप हाइड्रोजन के साथ मेटल ले सकते हो। मेटल में आपका प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेडियम हो जाएगा और निकल 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये जो हैं ये मोस्टली लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं, केवल एल्कोहल को रिड्यूस नहीं करते। यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर भैया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर आप ले रहे हैं तो फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी RX, ये ध्यान रखिएगा। और वास्तव में होता क्या है कि यहाँ से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो H माइनस निकलता है, ये H माइनस निकलेगा। ये H माइनस जो है EX माइनस को रिप्लेस करेगा। EX माइनस को क्या रिप्लेस करेगा? तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और वो भी हो जाएगा SN2। लेकिन अगर इन केस ऑफ टर्शियरी एल्किल हैलाइड it undergo elimination, तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और यहाँ पर देखिए भैया, रिएक्शन को लिखा जाए, यहाँ पर आप लिख रहे हैं CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर मान लो आपने Cl लिया है, तो यहाँ पर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो चूंकि यहाँ से H माइनस निकलेगा जो स्ट्रांग बेस होगा, तो इसलिए यहाँ से Cl निकल जाएगा, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा CH2, ये डबल बॉन्ड C, एक CH3 जो ऊपर है उसको ऊपर दिखा दे रहे हैं और नीचे वाले CH3 को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एलिमिनेशन है तो आप बोलेंगे E2 एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन है? E2 एलिमिनेशन। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ SN2 दे रहा है, लेकिन टर्शरी के साथ ये E2 एलिमिनेशन दे रहा है। तो कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जहाँ पर हम लोग केवल रिएक्शन से काम नहीं चलता, इसको भी आप याद रखिएगा। भैया यहाँ पर NaBH4 है, NaBH4 है, तो NaBH4 ये सेकेंडरी एंड टर्शरी RX को रिड्यूस करेगा। फोर्थ
ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड। ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड आप ले रहे हैं, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों RX को रिड्यूस करेगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ ले रहे हैं रेड फास्फोरस और HI। रेड फास्फोरस और HI भी रिड्यूस करेगा इसको। यहाँ पर भैया फिफ्थ आप ले रहे हैं मेटल के साथ एसिड। जब मेटल के साथ एसिड कहा जाए तो ज़्यादातर हम लोग 2-3 मेटल लेते हैं, दिखता है आयरन, टिन, आयरन, टिन और जिंक ले रहे हैं, और एसिड में यहाँ पर हम लोग डाइल्यूट HCl ले रहे हैं। ये RX के केस में और N कंटेनिंग में कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए लिया जाएगा, जैसे RnO2 हो गया, RCN हो गया, इन सब के लिए। तो जो मेटल और एसिड है ये हम लोग कहाँ पे ले सकते हैं भैया, एल्किल हैलाइड के रिडक्शन के लिए ले सकते हैं और N कंटेनिंग कंपाउंड के लिए ले सकते हैं, जैसे RCN हो गया, RnO2 हो गया, RNC हो गया, इन सब के लिए ले सकते हैं। मेटल और एसिड में ही यहाँ पर कई बार आप जिंक कॉपर कपल देखेंगे और एसिटिक एसिड ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। यहाँ पर रीजेंट नंबर 7, रीजेंट नंबर 7 अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं मेटल के साथ बेस, मेटल के साथ बेस। अब जब मेटल के साथ बेस होगा तो यहाँ पर आप जिंक, टिन, यहाँ पर मेटल के साथ जब बेस हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर जिंक ले रहे हैं, टिन ले रहे हैं, आयरन भी दिख सकता है, और बेस में ज़्यादातर हम लोग NaOH ले रहे हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादातर दिखते हैं लेकिन वास्तव में NaOH इनसे रिएक्ट करता है, बेरिलियम से रिएक्ट करता है, टिन से रिएक्ट करता है, लेड से रिएक्ट करता है, जिंक से रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है, इन आर्सेनिक से रिएक्ट करता है। तो इनमें से आप कोई भी मेटल ले सकते हैं, हालांकि दिखते यही 2-3 हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से कोई भी मेटल लिया जाए तो आप समझ लीजिएगा NaOH के साथ इनमें से ये रिडक्शन का काम करेंगे। किसको किसको रिड्यूस करते हैं, ये भी RX को रिड्यूस करते हैं और N कंटेनिंग कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं, N कंटेनिंग कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं, जैसे इन सबको। आगे देखा जाए, ये रीजन नंबर आपका था 7। रीजन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर Na के साथ C2H5OH हो जाता है, Na के साथ C2H5 हो जाता है। अब यहाँ पर ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं और आप देख रहे हैं बहुत सारे एजेंट लिख दिए गए। ये एजेंट मोस्टली पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलते रहते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, पहला मेटल और हाइड्रोजन, ये यहाँ पर निकल, प्लेटिनम, ये प्लेडियम, ये था, reduces
almost all functional group except OH। सेकंड हो जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड reduces almost all functional group except carbon carbon double bond, carbon carbon triple bond and OH। Na(C2H5) OH। property is similar to lithium aluminum hydride, but it does not reduces RCOOH and बेंजल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा इसकी प्रॉपर्टी जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसी ही है, जैसे डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, OH को रिड्यूस नहीं करेगा। साथ में ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर ध्यान दो तो इस एसिड को इस बेंजल्डिहाइड को भी रिड्यूस नहीं करेगा, मतलब इन तीन को तो रिड्यूस नहीं ही करेगा, यहाँ पर इन तीन को तो रिड्यूस नहीं कर रहा है, साथ में इस दोनों को भी रिड्यूस नहीं कर रहा है। तो ये हो गया भैया। आप रिएजेंट की प्रॉपर्टी अगर साथ में देखते चलते हैं तो आपके लिए काम काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पर रेड फास्फोरस और HI आप अगर ले रहे हैं तो ये क्या करता है, reduces RX into RH ROH। ये जिसको भी रिड्यूस करेगा ये एल्केन में रिड्यूस करेगा, एक तो कंफर्म है कि जिसको भी रिड्यूस करेगा वो एल्केन में ही रिड्यूस करेगा और कार्बन की संख्या बदलेगी नहीं, ये RCH3 हो जाएगा, ये RCOR है तो ये RCH2R में रिड्यूस करेगा, यहाँ पर RCOOH है RCH3 में रिड्यूस करेगा, RCOCl है ये RCH3 में रिड्यूस करेगा। इतने को ये रिड्यूस करता है रेड फास्फोरस HI। और ध्यान दीजिए सबको एल्केन में रिड्यूस किया, कार्बन की संख्या नहीं बदला। अब हम लोग यहाँ पर NaBH4 ले लेते हैं। NaBH4 ये क्या करता है भैया, ये सेकेंडरी एंड टर्शियरी RX को रिड्यूस करेगा एल्केन में, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा RCH2OH में, कीटोन को रिड्यूस करेगा सेकेंडरी अल्कोहल में, और भैया एसिड हैलाइड को रिड्यूस करेगा प्राइमरी अल्कोहल में। ये इतने को का ही रिडक्शन करता है, NaBH4 इससे ज़्यादा रिडक्शन नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए इनडायरेक्टली हमने आपको जो रिड्यूसिंग एजेंट थे उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी बता दिया कि कौन कौन किसको रिड्यूस करेगा। तो आप यहाँ से पूरा इसको पढ़ सकते हैं, आप ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप रिएक्शन रखने की बजाय
आप रिएजेंट की प्रॉपर्टी अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे मान लो सपोज करो ये कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CHO है, यहाँ पर NaBH4 है, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, इसको रिड्यूस करेगा, यहाँ पर H आ जाएगा, ये इसको रिड्यूस कर देगा CH2OH में। ये ध्यान दो, यहाँ पर H आ गया और इसको रिड्यूस कर दिया CH2OH में। यही सेम चीज़ यहाँ पर ध्यान, ये NaBH4 है। तो जब आप रिएजेंट की प्रॉपर्टी याद रखे रहोगे तो फिर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। यही सेम चीज़ यहाँ पे फिर से आप वही ले रहे हो, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर COOH है, फिर से NaBH4 आपने ले लिया। अब की बार ये Cl हटकर H तो आ जाएगा, ये H तो आ गया, लेकिन ये जो COOH था ये जैसे था वैसे बना रहा, इसको रिड्यूस नहीं किया। तो किसको किसको रिड्यूस करेगा ये चीज़ आपको बता दिया गया, ये चीज़ है आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं ऑक्सीडेशन पे, रिडक्शन वाला टॉपिक हो गया, अब हम लोग चर्चा कर लें ऑक्सीडेशन पे। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसका वैसे तो बहुत ज़्यादा है नहीं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पे चर्चा किया जाए अगर तो यहाँ पर ध्यान दें, ये टर्सरी RX इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, टर्सरी RX का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। प्राइमरी RX एल्डिहाइड में बदलेगा, सेकेंडरी RX कीटोन में बदलेगा। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास दो हैं। नंबर एक, या तो आप DMSO ले लें जिसको आप सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं, डाईमेथिल सल्फॉक्साइड, या दूसरा एजेंट आपके पास हो जाएगा यूरोट्रॉपिन CH2(6N4), ये यूरोट्रॉपिन हो जाएगा। और यहाँ पर इसके रिएक्शन कराने के बाद ये पहला आप किए और दूसरा स्टेप हो जाएगा ये हाइड्रोलिसिस। तो DMSO लेंगे तो आप अकेला लेंगे, नहीं तो आप यूरोट्रॉपिन ले रहे हैं और यूरोट्रॉपिन के साथ आप H2O ले रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखें, ये इसको आप ये यहाँ पर 4 है, ये 4 थोड़ा अच्छा नहीं लिखा गया था, यूरोट्रॉपिन है, इसका नाम है यूरोट्रॉपिन। DMSO का फार्मूला डाईमेथिल सल्फॉक्साइड इसका फुल फॉर्म होता है, पीछे आपको पढ़ाया गया था। ये DMSO हो गया, इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, ऑक्सीडेशन जब आप लिख रहे हैं तो ये RCH2Cl है। यहाँ पर आप कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए, यहाँ से एक H हटाएंगे, यहाँ से एक Cl हटाएंगे, तो जब यहाँ से H और Cl हटाएंगे तो वैलेंसी इसकी, इस कार्बन की दो वैलेंसी खाली हो जाएगी, मतलब यहाँ पर बचेगा RCH, और दो वैलेंसी पूरा करने के लिए आप एक ऑक्सीजन लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये CH, यहाँ पर Cl है, जरूर नहीं को Cl हो, हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर आप रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, तो यहाँ से H हटेगा, Cl हटेगा, तो इस कार्बन की दो वैलेंसी रिक्त हो जाएगी, तो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो हो गया ऑक्सीडेशन। अगली अपनी हेडिंग हो जाएगी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्मेशन, ये शायद 6 हेडिंग होगी।
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्मेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होगा कि कंपाउंड इन which metal is directly linked with carbon is known as organometallic compound। Metal compound in which metal is directly linked with the carbon is known as organometallic compound। यहाँ पर एग्जाम्पल में RMgX होता है, यहाँ पर C2H5 होल 4 Pb एक रिग्नार एजेंट है, ये टेट्राएथिलेट है, बहुत सारा है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर पहला रिएक्शन विद लिथियम, यहाँ पर ध्यान दें भैया, आपने C2H5 मान लो Cl ले लिया, यहाँ पर आप लिथियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर ईथर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भैया, C2H5 Li हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिथियम लेते हैं और यहाँ पर LiX निकल जाएगा। दूसरा हो जाएगा विद सोडियम लेड एलॉय, सोडियम लेड एलॉय के साथ आप ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप ले रहे हैं 4C2H5Cl, यहाँ पर 4NaPb। अब ये हो जाएगा C2H5 होल 4 Pb, यहाँ पर हो जाएगा 4NaCl प्लस Pb, ये है टेट्राएथिलेट। शार्ट में इसको TeL कहते हैं। TeL जो होता है ये एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है, हालांकि आजकल अब इसको नहीं यूज करते। आप लोग जब स्कूटर में पेट्रोल डलाते हैं तो देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल डलता है, दैट एक्स्ट्रा मटेरियल इज एंटी नॉकिंग कंपाउंड। तो ये एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है, ये चीज़ हम लोग ऐड करते हैं। नाउडेज BTX, बेंजीन टॉलुइन जाइलिन, TVA टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, MTBE, all these are also anti-knocking compound। all these are also anti-knocking compound। यहाँ पर BTX जान ही रहे हैं, बेंजीन टॉलुइन जाइलिन टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, चाहे तो आप यहाँ पर फार्मूला लिख सकते हो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल का, ये ध्यान दो, फार्मूला लिखे रहोगे तो ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। दिस इज टर्सरी ब्यूटिल, ये हो गया एल्कोहल, ये मेथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर है, ये ध्यान दो, सेम यही चीज़, ये टर्सरी ब्यूटिल हो गया, यहाँ पर ये मेथिल ईथर हो गया, तो ये हो गया ये हो गया एंटी नॉकिंग कंपाउंड। यहाँ पर हम लोग इसका तीसरा रिएक्शन देख रहे हैं,
ये थर्ड रिएक्शन है, नॉट फिफ्थ। यहाँ पर ध्यान दें भैया, यहाँ पर विद मैग्नीशियम मेटल, विद मैग्नीशियम मेटल, तो मैग्नीशियम मेटल के साथ यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर आप ले रहे हैं RX, यहाँ पर Mg, तो ये हो जाएगा RMgX। यहाँ पर ड्राई ईथर, ड्राई ईथर हो गया। यहाँ पर ध्यान दो, ये RX के रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात किया जाए तो ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन के लिए ये हो जाएगा RI, RBr, RCl और हो जाएगा RF, ये रेट हो जाएगा। पहले भी यही रेट बताया गया था, रेट। और ये कब रेट है, जब हैलोजन बदल रहे हैं, फॉर सेम हैलोजन, हैलोजन सेम है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर रेट हो जाएगा मेथिल हैलाइड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। टर्सरी की चांस बहुत कम हो गए, चूँकि मैग्नीशियम बेसिक नेचर का मेटल है और बेसिक होने के कारण टर्सरी के एलिमिनेट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसलिए टर्सरी के साइड में रेट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया। यहाँ पर ड्राई ईथर आपने लिखा है, तो नोट करके आपको बता दें कि ड्राई ईथर यहाँ पर पॉट्स शुड बी completely dry, pot should be completely dry, otherwise pot should be completely dry, otherwise reaction will stop, due to formation of oxide covering, on metal surface। तो पॉट्स कंप्लीट रूप से ड्राई होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि मेटल सरफेस पर क्या हो जाएगी, ऑक्साइड कवरिंग बन जाएगी। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पर ध्यान दें, CH3 CH2Cl, यहाँ पर आपने मैग्नीशियम ड्राई ईथर लिया है, यहाँ पर CH3 CH2 MgCl आ जाएगा, ये आपने विनाइल क्लोराइड मान लो लिया है, तो ये क्लोरोबेंजीन आ गया है। तो यहाँ पर C6H5MgCl हो जाएगा। यहाँ पर ड्राई ईथर में कई बार THF ले लेते हैं, ड्राई ईथर कैन बी रिप्लेस्ड बाय THF। हालांकि ये भी ईथर ही है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, लेकिन ये साइक्लिक ईथर है। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX is known as ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX को आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसका काफ़ी यूज है, आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर यूज ऑफ
आर एक्स। क्या क्या यूज हो सकता है? पहला C2H5Cl is used as anesthetic. RX can be used as refrigerant. Due to high heat of vaporization। तो ये यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन देखेंगे हम लोग। केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहला विद एक्टिव हाइड्रोजन। विद एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन के साथ अगर चर्चा करें तो यहाँ पर ध्यान दें, आप लिख रहे हैं RMgX कंपाउंड विद एक्टिव हाइड्रोजन, ये हो जाएगा RH। कंपाउंड विद एक्टिव हाइड्रोजन ये हो जाएगा RH। तो है ये चीज हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन की संख्या जितना होगी, कार्बन की संख्या उतना ही होगी। अब यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन कहोगे किसको, ये चर्चा हो जाए तो अगर हाइड्रोजन आपका F पर है, हाइड्रोजन O पर है, हाइड्रोजन N पर है, हाइड्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे है, तो इन सारे हाइड्रोजन को आप एक्टिव हाइड्रोजन कहोगे। एक्टिव हाइड्रोजन कह रहे हो, मतलब कि हाइड्रोजन F पर है, हाइड्रोजन O पर है, हाइड्रोजन N पर है, हाइड्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे है, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगा। और ऐसे कोई भी कंपाउंड अगर ग्रीनहाउस गैस से रिएक्ट करते हैं तो एल्केन बनेगा। अब यहाँ पर ये जो एल्केन है, ये देखो, इस एल्केन का अगर वॉल्यूम मेजर कर लिया जाए, यहाँ पर लिख दें बाई मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एल्केन ऑब्टेन्ड, by measuring volume of alkane obtained, number of obtained at STP कर लिया जाए, number of active hydrogen can be determined, and this is known as Jerry-Wittnoff method। एक बार पूछा गया है for
एक्टिव हाइड्रोजन, यहाँ पर एक एफ और होना चाहिए, हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन। तो एक्टिव हाइड्रोजन को डिटरमाइन करने का जेरी-बिटनॉफ मेथड है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दो। चलो, तो ये एक रिएक्शन हो गया। सेकंड रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हम लोग इसका रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पर देखिए बेटा, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये ग्रिग्नार एजेंट, प्राइमरी एल्कोहल। एल्डिहाइड दूसरा कोई ले लो, ग्रिग्नार एजेंट ले लो, ये सेकेंडरी एल्कोहल। कीटोन ले लो, ग्रिग्नार रिएजेंट ले लो, एल्कोहल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर रिएक्शन देखा जाए अगर थोड़ा सा, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं, यहाँ पर CH3Mgx है। अब अगर इसको तोड़ा जाए तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पर एक बॉन्ड हम लोग तोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो CH3 माइनस यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो अगर ये जुड़ गया तो यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया OMgx और यहाँ पर हो गया CH3। अब यहाँ पर हम लोग इसकी अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर लिख रहे हो H, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH3। तो R करके आप इसको लिख सकते हो CH3H2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया। अच्छा, अब ध्यान दो, जब ये पूरा रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर CO को ध्यान से देखो, ये C डबल बॉन्ड O है। और इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट हम इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, ऐसे देखो H, यहाँ O था, ये देख लो, ये C डबल बॉन्ड O है। प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने किया क्या, एक बॉन्ड को तोड़ दिया। अब O पर देखो, ये O, यहाँ पर O पर कुछ नहीं था, O पर यहाँ पर H जोड़ दिया। और इस C पर देखो, यहाँ पर आके यहाँ पर CH3 जुड़ गया। तो ये CH3 कहाँ से आया, ग्रिग्नार रिएजेंट से। इसका मतलब ग्रिग्नार रिएजेंट में जो भी एल्किल ग्रुप है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो आपने इस कार्बन से जोड़ दिया, ये इस कार्बन से जुड़ गया, तो अब ये प्रोडक्ट बन गया। तो अगर आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना है तो आप इस डबल बॉन्ड से एक को तोड़ें, O पर H जोड़ें, कन्फर्म है, और इस C पर ग्रिग्नार का जो भी एल्किल ग्रुप है या जो भी ग्रिग्नार में ग्रुप है आप उसको जोड़ दें। यहाँ पर ध्यान दें, हम लोग ले रहे हैं CH3, यहाँ पर CO, ये H ले रहे हैं। मान लो यहाँ पर C2H5 है और साथ में यहाँ पर वाटर, ये डायरेक्ट लिखा गया है। ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। एरो के ऊपर और नीचे लिखने का मतलब ये है कि पहले स्टेप में पहला रिएजेंट भाग ले रहा है, दूसरे स्टेप में दूसरा। हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दो,
CH3, C और H को आप एक साथ ले सकते हैं ऐसे। इस बांड को तोड़ रहे हैं, O पर हमें H जोड़ना है, कन्फर्म है, और C पर यहाँ पर C2H5 है ग्रेनारिन में, तो यहाँ पर इस C पर हमने यहाँ पर क्या किया, C2H5 जोड़ दिया, और O पर यहाँ पर H आ गया, ये प्रोडक्ट बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। यहाँ पर ध्यान दो, CH3 यहाँ पर ये कीटोन है, यहाँ पर ग्रेनार एजेंट हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर ये मान लो C6H5 MgX ले रहे हो, यहाँ पर वाटर है, वही है कि बांड तोड़ना है, यहाँ पर H जोड़ना है, यहाँ पर ये ग्रेनारिन में C6H5, तो ग्रेनारिन का C6H5 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर OH, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा C6H5, ये बन गया। एक चीज़ और देखना बेटा, इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर ध्यान से फिर से लिख रहे हैं, CH3, यहाँ पर C3, यहाँ पर C6H5। कई बार उल्टा जैसे प्रोडक्ट दे देते हैं, ये प्रोडक्ट दे दिए और यहाँ पर पूछ लिए एसीटोन है, एसीटोन दे दिए, प्रोडक्ट दे दिए, पूछें कि ग्रेनारिन क्या होना चाहिए, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, इसमें से क्या हटाया जाए, O से तो पहले आप H हटा दो, O से आपने H हटा दिया, ये H हट गया, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि डबल बॉन्ड था तो O से H हट जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा, यहाँ पर क्या हटा दिया जाए कि ये कीटोन बन जाए, एसीटोन बन जाए, तो इसका मतलब C6H5 को हटा दिया जाए तो ये एसीटोन बन जाएगा। तो अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले O से H हटा दिया करो, उसके बाद O और इस C के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, उसके बाद ये इन तीनों ग्रुप में से देखो कि क्या हटाने पर हमें अपना रिएक्टेंट मिल जाएगा। कई बार यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जैसे मान लो अगर आपसे कहा गया होता कि ये C6H5 CO, ये मान लो CH3 है, इससे हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, फिर से वही। अब ग्रेनार एजेंट क्या होना चाहिए, तो ग्रेनार एजेंट क्या होना चाहिए, अब आप ध्यान दो, यहाँ पर आपको जैसा बताया गया इससे आपको यही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यहाँ से आप H हटाए, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाए। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक CH3, दो CH3, यहाँ पर एक C6H5 है, तो अब यहाँ पर आपके जो कंपाउंड है, सबस्ट्रेट है, इसमें C6H5 CH3 होना चाहिए, तो यहाँ पर C6H5 CH3 है, इसका मतलब इस CH3 को या एक CH3 को हटा दें, तो इस CH3 को अगर हम लोग हटा देते हैं तो हमें अपना ये वाला मिल जाएगा, इसका मतलब ये CH3 कहाँ पर रहा होगा, ग्रेनार एजेंट में रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, कई बार रिवर्स क्वेश्चन भी पूछते हैं। चलो एक क्वेश्चन और आप लोग कंप्लीट करें, यहाँ पर ध्यान दें भैया, यहाँ पर 2 मोल और यहाँ पर वाटर, ये आपको हम कंप्लीट करने के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप यहाँ पर कंप्लीट करके बताइएगा, बनेगा ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, मतलब तीसरा रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव RCOCl, एसिड हैलाइड, यहाँ पर RMgX ले रहे हैं। अब ये ध्यान देना, ये बांड टूटेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये बांड टूटेगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस इस प्लस से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कीटोन। यहाँ पर ध्यान दें, ये लिमिटेड में होना चाहिए, अगर
तो ये कीटोन फिर इससे रेड करके टर्शियरी अल्कोहल बना लेगा। यहाँ पर कीटोन बना। अब आपसे अगर कोई कहे कि एल्डिहाइड बनेगा या नहीं, तो एल्डिहाइड बनने CuCl लेना चाहिए। अगर ऐसा आप ले रहे हैं, इसको आप कहेंगे फार्मिल क्लोराइड। ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा HCl और CO में। तो इस मिक्सचर को भी आप फार्मिल क्लोराइड ही कहेंगे। अगर इस मिक्सचर को पूछा जाए क्या कहोगे, तो इसको भी आप फार्मिल क्लोराइड कहोगे। तो फार्मिल क्लोराइड चूंकि अनस्टेबल होता है, इसलिए आपको यहाँ पे भैया कोई प्रोडक्ट मतलब एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। सो एल्डिहाइड इज नॉट ऑब्टेन्ड। यहाँ पर दूसरा एस्टर से यहाँ पर एल्डिहाइड लेना है, सबसे सिंपलेस्ट एस्टर ले लो CH3। यहाँ पर R है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। बार बार बताना ना पड़े कि ग्रिग्नार्ड एजेंट लिमिटेड में लेंगे। ये एल्डिहाइड बन गया। अगर इसमें लेंगे तो ये एल्डिहाइड से रेड करके सेकेंडरी अल्कोहल बना लेगा। यहाँ पर दूसरा अगर लेते हैं कोई दूसरा, तो फिर यहाँ पर कीटोन बन जाएगा। यहाँ पर RMgX, ये बॉन्ड टूट जाएगा भैया, ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर ध्यान दो, ये कीटोन बन गया। यहाँ पर C एसिड हाइड्राइड, यहाँ पर भी आप एसिड एनहाइड्राइड ले रहे हो। यहाँ पर आप RMgX लिख रहे हैं, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये प्लस ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये यहाँ पे जुड़ गया, तो क्या हो गया CH3CO, यहाँ पर R बन गया, कीटोन बन गया। विद एमाइड एमाइड के साथ यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। एक और चीज बता दें, यहाँ से H निकलेगा, इस H प्लस इस R माइनस से जुड़ जाएगा, तो एल्कीन भी बनेगा, लेकिन ये मेन प्रोडक्ट होगा। आपको क्या बताया था, नाइट्रोजन पर अगर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पर है या फ्लोरीन पर है, तो उससे ग्रिग्नार्ड एजेंट रेड करके एल्केन बनाता है। तो यहाँ पर एल्केन बनेगा, लेकिन बहुत कम बनेगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये एसिड डेरिवेटिव के साथ हो गया भैया। अब हम लोग विद एल्किल साइनाइड, यहाँ पर HCN, यहाँ पर RMgX, ए प्लस ए माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस होगा, तो R यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा HC, यहाँ पर R आ गया, N यहाँ पर MgX। अब यहाँ पर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, तो इस दो बॉन्ड को एक साथ तोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 बार प्लस आएगा और यहाँ पर 2 बार माइनस आएगा, तो ये इसको ऐसे तोड़ दें, यहाँ पर ये 2 H प्लस के रूप में यहाँ पे जुड़ जाएगा और O माइनस के रूप में यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा HCOAR। ये फिर से बता दें लिमिटेड, हर जगह ये लिमिटेड लेंगे। अगर ये एक से हुआ तो एल्डिहाइड कीटोन जो बन
लाइन से फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। ये एल्किल साइनाइड आप ले रहे हैं तो HCl मिल गया। अगर आपने एल्किल साइनाइड लिया है तो फिर आपको यहाँ पर कीटोन मिल जाएगा। ये R यहाँ पर ध्यान दें, ये जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर टूट जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं R, यहाँ पर CN, MgX, यहाँ पर R, यहाँ पर फिर वैसे हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दे रहे हैं तो ये H2O टूट जाएगा, यहाँ पर ये बन गया कीटोन। तो यहाँ पर लिमिटेड फिर से बता दे रहे हैं, अगर एक्सेस मिलेंगे तो कीटोन टर्सरी एल्कोहल देगा विद ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब सॉलिड CO2। ड्राई आइस कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि आइस जैसा दिखता है और टेम्परेचर बढ़ाने पर, प्रेशर घटाने पर ये तुरंत गैस स्टेट में आ जाता है। तो जो जिस सरफेस पे आपने इसको रखा था वो भीगता भी नहीं है, तो ड्राई ही रह जाता है, इसलिए आप इसको ड्राई कहते हैं। दिखने में आइस जैसा है और सरफेस को भिगोता नहीं, इसलिए ड्राई हो गया। तो ये हो गया R, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, ये MgX हो गया। अब यहाँ पर आप इसकी हाइड्रोलिसिस, ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो जाएगा RCOOH। अब ये R अगर ये प्राइमरी है, देखो ये R प्राइमरी है तो ये प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी, टर्सरी है तो टर्सरी। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज बेस्ट मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया तो आज हम लोग यहाँ तक चर्चा कर लिए। एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे, एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टी पढ़ लिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे जब मिलेंगे तो हेलोबेंजीन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक।